हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुष्मिता एंड वेलकम टू एजुकेशन एडयूएसडी। डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पैडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस, बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। फिफ्थ पार्ट है, 4 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसने भी वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रियल जॉब ऑफ ए टीचर? एक टीचर की, एक शिक्षक की रियल जॉब क्या होती है? टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन स्टडीज, स्टडीज में स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए मोटिवेट करना। टू डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द फ्रंट्स, जो स्टूडेंट्स के टैलेंट हैं उनको डेवलप करना। या फिर टू मेक स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशंस, की इस टीचर का काम सिर्फ यही होता है कि बच्चा एग्जाम पास कर ले। देखिए, टीचर का काम होता है बच्चे के टैलेंट को डेवलप करना। लाइफ की सभी स्पेयर्स में बच्चे के टैलेंट को डेवलप किया जाए, ये टीचर का रियल जॉब होता है। जब बच्चे का टैलेंट डेवलप होगा तो वो स्टडी में भी इन्वॉल्व होगा, मोटिवेट भी होगा और एग्जाम भी पास करेगा ही। तो तीनों चीजें समाहित हो जाएंगी उसमें, है ना। तो टीचर की जो रियल जॉब है वो क्या है? टू डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द फ्रंट्स, कि बच्चे के टैलेंट को डेवलप किया जाए, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको डेवलप किया जाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, हुज नेम इज वर्थ मेंशनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल अरेंजमेंट्स फॉर द डेफ? डेफ के लिए, डेफ मतलब जो जिन्हें सुनने में दिक्कत है, जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए वर्थ मेंशनिंग कौन सा नाम है? इसमें कौन सा नाम वर्थ मेंशनिंग है? वर्थ मेंशनिंग का मतलब जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है। डेफ बच्चे जिन्हें सुनने में दिक्कत है या जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए एजुकेशनल अरेंजमेंट्स कराए हैं, इस फील्ड में काम किया है। कौन सा नाम है? हेलन केलर। हेलन केलर इसका सही आंसर है। हेलन केलर ने उन लोगों के लिए काम किया है, उन बच्चों के लिए काम किया है जो सुन नहीं सकते हैं, जिन्हें सुनने में दिक्कत है। तो ये नाम वर्थ मेंशनिंग है। मतलब हेलन केलर ने इस फील्ड में जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, सुनने में दिक्कत है, एजुकेशनल अरेंजमेंट्स कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचर्स फ्रीक्वेंटली टेक टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू दिस एक्सरसाइज। जो टीचर्स हैं वो मतलब लगभग टेस्ट लेते हैं बच्चे का, लगातार टेस्ट लेते हैं। तो मतलब किस एक्सरसाइज के थ्रू, मतलब क्यों लेते हैं वो टेस्ट? दे आर एबल टू गॉज द प्रोग्रेस बीइंग मेड बाय स्टूडेंट्स, की जो भी बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो बच्चे एबल हो सके उसे पता लगाने में कि हमारी प्रोग्रेस क्या है। सेकेंड इज, स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, जिससे कि बच्चे कंटिन्यूअस बेसिस पर काम करें, लगातार काम करें, इसलिए टेस्ट लेते हैं टीचर। या फिर दे गेट हेल्प इन मेकिंग एकेडमिक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एकेडमिक प्लान्स बना पाए। बिल्कुल, ये तीनों ही आंसर जो है वो सही हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका आंसर होगा कि टीचर्स फ्रीक्वेंटली टेक टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर्स लगातार बच्चे का टेस्ट लेता है, वो इसीलिए लेता है कि बच्चे अपनी प्रोग्रेस को देख पाएं, समझ पाएं कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कंटिन्यूअस बेसिस पर काम कर पाएं, जिससे कि उन्हें ये रहे कि अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसके लिए तैयारी रखें, कंटिन्यूअसली काम करें, स्टडी करें। थर्ड इज, अपने फ्यूचर के लिए एकेडमिक प्लान्स बना पाएं। तो यही एक टेस्ट का पर्पस होता है, इसलिए जो टीचर है वो फ्रीक्वेंटली टेस्ट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज, इट इज सेड दैट अ चाइल्ड इज अ ब्लैंक स्लेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये कहा जाता है कि बच्चा ब्लैंक स्लेट होता है। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट होता है? कि चाइल्ड इज इनोसेंट, कि बच्चा जो है इनोसेंट है, ये मतलब होता है ब्लैंक स्लेट का। या फिर द चाइल्ड डज नॉट नर्चर द फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी, की फीलिंग को नर्चर नहीं कर सकता। या फिर ही कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू वंस विल, कि हमारी इच्छा से हम उसे मोल्ड कर सकते हैं। या फिर हिज ब्रेन इज टोटली एम्प्टी, कि उसका ब्रेन टोटली एम्प्टी है। देखिए, ब्लैंक स्लेट का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है ब्लैंक स्लेट है, बच्चे का दिमाग मतलब खाली बर्तन की तरह है। खाली बर्तन का मतलब ये नहीं होता कि हिज ब्रेन इज टोटली एम्प्टी, कि खाली। एक बार बच्चे इसे भी टिक करेंगे, कहेंगे कि ब्लैंक स्लेट का तो मतलब खाली दिमाग होता है। खाली तो होता है, बट खाली का मतलब ये होता है कि हम मिट्टी की तरह मानते हैं, कि जो मिट्टी होती है ना, कि उसे कैसी भी शेप दे दो
तो वो वैसी ही आकार ले लेता है, तो हमें शेप देनी होती है बच्चे को। तो ब्लैंक स्लेट का मतलब यही होता है कि बच्चे का खाली दिमाग होता है, ब्लैंक स्लेट की तरह उसका दिमाग होता है, उसे हम कैसी भी शेप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, ही कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू वंस विल, जैसा हम चाहें बच्चे को वैसा बना सकते हैं, ये जॉन लॉक ने कहा था, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, शुड टीचर्स ऑर्गेनाइज ए मूवमेंट टू गेट देयर सैलरीज रेज्ड, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरीज को रेज करने के लिए टीचर को मूवमेंट करने चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, बताइए करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसा यस वाला तो ऑप्शन है नहीं, नो में ही सारे ऑप्शंस हैं, तो एक बार देख लेते हैं। नो, बिकॉज द मूवमेंट बिकम्स अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल मैकेनेशन, देखिए ये पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है, इसलिए मूवमेंट नहीं करने चाहिए, बिल्कुल। सेकेंड इज नो, बिकॉज स्टूडेंट सफर ड्यू टू दिस, बिल्कुल, जब टीचर मूवमेंट करेगा तो बच्चे इससे प्रभावित होंगे, जैसे डॉक्टर अगर कर दे मूवमेंट तो बेचारे पेशेंट मर जाएंगे, है ना, पेशेंट सफर करेंगे, तो ऐसे ही बच्चे सफर करेंगे, उनकी स्टडीज में दिक्कत आएगी टीचर अगर मूवमेंट करने बैठ जाए तो। थर्ड इज, नो सच जेंटलमैन एज टीचर्स आउट नॉट टू इनिशिएट मूवमेंट, की कोई भी जेंटलमैन जो होता है, टीचर जैसी जो पर्सनैलिटी, एक आइडियल पर्सनैलिटी, एक आइडियल जो मतलब आदर्शवादी जो व्यक्ति है, वो ऐसे काम करते हुए अच्छा नहीं लगेगा कि वो मूवमेंट करे सैलरी बढ़ाने के लिए। देखिए टीचर का काम तो मतलब इतना अच्छा काम होता है कि बच्चों को पढ़ाना, कि टीचर नॉलेज को क्या कर रहा है, बच्चों को दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है। तो इसमें सैलरी बढ़ाने के लिए मूवमेंट किया जाए तो ये तो एक अच्छी बात नहीं होगी ना कि टीचर ये काम करे। तो ये तीनों ही जो ऑप्शंस है बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आएगा कि नहीं करना चाहिए, टीचर को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों ही मुद्दे बन सकते हैं कि पॉलिटिकली दिक्कत होगी, बच्चा सफर करेगा, और जेंटलमैन जो टीचर एक आइडियल पर्सनालिटी है वो शोभा नहीं देता ये काम करता हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है। पेस्ट्रोलॉजी तो वो है जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्मर इन्हें कहा जाता है, जिन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म वगैरह लाए थे। थॉर्नडाइक इसका सही आंसर है। थॉर्नडाइक मतलब थॉर्नडाइक जो है एजुकेशनल मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी की कहते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर पूछा गया है, तो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक, राइट, ये टीचर थे थॉर्नडाइक। सेवंथ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू को एस्टेब्लिश करेगा। बुक करेंगी, प्लेग्राउंड करेंगी, एनुअल फंक्शन या प्रेयर असेंबली। तो सही आंसर है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड जो होता है बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जो लोकतांत्रिक एक वैल्यूज है, मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट मिले, तो वो तो प्लेग्राउंड में ही होता है ना, कि कॉपरेशन होता है प्लेग्राउंड में, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक इक्वल राइट मिलता है, सबको बराबर सुना जाता है। तो प्लेग्राउंड इसका सही आंसर है। बुक, एनुअल फंक्शन, इनसे तो कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं स्टेब्लिश होती है। Eighth question is, the teaching process cannot succeed in achieving its objective till the time students are not, जब तक बच्चे ये नहीं होंगे डिसिप्लिन, फेथफुल, डिजायरस या रिसर्च ओरिएंटेड, तब तक कोई भी टीचिंग प्रोसेस सक्सीड नहीं हो सकता। क्या नहीं होंगे बताइए इन चार ऑप्शंस में से। कोई भी टीचिंग प्रोसेस, कोई भी जो भी प्रक्रिया चल रही है पढ़ाने की, वो तब तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते जब तक बच्चे में क्या नहीं होगा, डिसिप्लिन, फेथफुल नहीं होंगे, डिजायरस या रिसर्च ओरिएंटेड और एक्सप्लोरेटरी इंस्टिंक्ट्स। इसका सही आंसर है डिजायरस। देखिए जब तक बच्चा पढ़ने के लिए रेडी नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, अंदर से बिल्कुल इच्छुक नहीं होगा कि उसे पढ़ना है, कुछ करना है, तब तक कोई भी टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। टीचर चाहे कितने एफर्ट लगा ले, कोई भी टेक्निक यूज कर, जब तक बच्चा ही रेडी नहीं है। आपने देखा होगा लॉ ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइक का एक लॉ है, वो भी यही कहते हैं कि बच्चा जब तक तैयार नहीं है तब तक कोई भी मतलब दुनिया में कोई भी उसको नहीं पढ़ा सकता, किसी भी टेक्निक को यूज करके नहीं समझा सकता। तो टीचिंग प्रोसेस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक बच्चा डिजायरस नहीं है, बच्चा इच्छुक नहीं है, रेडी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया डिजायरस फॉर इट। नाइन्थ इज, इन योर ओपिनियन टैलेंटेड, आपके जो ओपिनियन में टैलेंट क्या है बताइए। इनेट है, इज क्रिएटेड थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के थ्रू होता है टैलेंट जो होता है आपके ओपिनियन में, इनेट है या फिर इज क्रिएटेड थ्रू प्रैक्टिस, या इनेट एंड हेरिडिटरी, अंतर्निहित, इज क्रिएटेड थ्रू द एनवायरमेंट, या फिर एनवायरमेंट से क्रिएट होता है टैलेंट। देखिए टैलेंट जो होता है, सेकंड इज करेक्ट आंसर, कि इज क्रिएटेड थ्रू प्रैक्टिस। टैलेंट सिर्फ अंतर्निहित होना या फिर एनवायरमेंट से मिलना। अब एनवायरमेंट तो क्रिकेट का माहौल आप देखते हैं, टीम वगैरह होती है, वहां सब एनवायरमेंट होता है, ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे ना। तो प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है।
इन योर ओपिनियन टैलेंट इज व्हाट इज क्रिएटेड थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के थ्रू टैलेंट क्रिएट होता है, ना कि एनवायरमेंट या अंतर्निहित होने से काम चलेगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है टैलेंट को डेवलप करने के लिए। 10th क्वेश्चन इज फॉर बिल्डिंग द करिकुलम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन द मैक्सिमम एम्फेसिस। अब इनमें से कौन सा ज्यादा जोर देता है करिकुलम को बिल्ड करने पे? दी एनवायरमेंट ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का एनवायरमेंट, या फिर टीचिंग मेथड्स, या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, या फिर दी स्टडी मटेरियल। बताइए। करिकुलम जो कि एक वाइड टर्म है अपने आप में, जो इन तीनों ही चीजों को समाहित करती है। दी एनवायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, दी टीचिंग मेथड्स और दी स्टडी मटेरियल्स, ये तीनों ही समाहित हो जाते हैं करिकुलम में। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि करिकुलम बनाने के लिए किस चीज पर ज्यादा मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन द मैक्सिमम एम्फेसिस। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इसका सही आंसर होगा। एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, जब तक उद्देश्य आपको नहीं पता होंगे आप कैसे करिकुलम बना लोगे भाई? पहले तो एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं वो उसको ध्यान में रख के करिकुलम बिल्ड किया जाता है। एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य को ध्यान में रख के करिकुलम बिल्ड किया जाता है, राइट? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। साथ ही कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बेल आइकन है गाइस, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाली जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।